नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि पार्ट 2 सिटीजनशिप वाले पार्ट में आता है। पार्ट 2 में आर्टिकल 5 तो देख लेते हैं। आर्टिकल 5 बेसिकली बात करता है सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। ठीक है, तो देखते हैं क्या बात करता है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 बात करता है कि हर किसी उस आदमी को इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। ये सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं कि इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। अब इंडिया का सिटीजनशिप ही क्यों, अब हम लोग फंडामेंटल राइट्स कुछ ऐसी देखेंगे, फंडामेंटल राइट्स और कई सारी चीज़ें जो कि सिर्फ इंडिया के सिटीजन को ही प्रोवाइड है और किसी को प्रोवाइड नहीं। कुछ हैं जो कि सब हर किसी आदमी को प्रोवाइड है, और कुछ ऐसी राइट्स हैं जो कि सिर्फ इंडिया के सिटीजन को ही मिली है। ठीक है, तो हमको ये जानना ज़रूरी बहुत हो जाता है कि इंडिया का सिटीजन भैया है कौन। अब किस किस को सिटीजनशिप मिली है, किस किस को सिटीजनशिप मिली है। तो सबसे पहले तो आर्टिकल 5 बात करता है कि हर उस आदमी को सिटीजनशिप दी जाएगी जिसके पास इंडिया का एक डोमिसाइल हो। अब डोमिसाइल जो वर्ड है वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया हुआ है, लेकिन फिर भी डोमिसाइल का एक अपन मीनिंग निकाले कि क्या हो सकता है, तो किस कंट्री से वो बिलोंग करता है। यहाँ पर रेसिडेंस में वर्ड यूज़ नहीं कर रहा। रेसिडेंस तो आपका जो प्रॉपर आप जो कहाँ पे रहते हो, 19/26 फलान ठिकान, ये हाउस नंबर, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। रेसिडेंस और डोमिसाइल अलग हो जाता है। हालांकि है एक ही चीज़, रेसिडेंस बिल्कुल एक जो एग्जैक्ट पॉइंट आपको जहाँ जाना, और डोमिसाइल एक ब्रॉडर टर्म। तो डोमिसाइल बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जिस कंट्री से वो बिलोंग करता है, जिस कंट्री का ऑर्डिनरी रेसिडेंट है वो, सिटीज़न है वो। ठीक है, तो डोमिसाइल तो वो हो गया। तो बात क्या करता है आर्टिकल 5 कि वो एक ऐसा आदमी जिसके पास इंडिया का, जिसके पास डोमिसाइल हो, और डोमिसाइल होना तो ज़रूरी है। बाकी इन तीनों कंडीशन में से कोई सी भी एक कंडीशन हो जाए और ये दोनों साथ में मिलके क्या हो जाएगा, फिर इंडिया का सिटीजन बन जाएगा। सबसे पहले तो डोमिसाइल हो गया, और साथ में या तो वो जो आदमी है वो इंडिया में पैदा हुआ हो। ठीक है, इंडिया में पैदा हुआ वो आदमी, या फिर उसके जो पेरेंट्स हैं वो इंडिया में पैदा हुए हों, या तो खुद पैदा हुआ हो या फिर उसके पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए, वो भले कहीं और रह रहा हो लेकिन उसके पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए हो। दूसरी चीज़, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से कम 5 साल तक वो इंडिया में रह चुका है, कम से कम 5 साल तक। मतलब 26 जनवरी 1950 के 5 साल आप कर लो, 1946 शायद, 45 26 जनवरी, इसके मतलब कम से कम 5 साल तक वो रहना चाहिए। ठीक है, कमेंसमेंट से 5 साल तक वो इंडिया में एज ए ऑर्डिनरी सिटीजन रेसिडेंट रहा हो वो। ठीक है, ये 3 कंडीशंस हैं, या तो वो पैदा हुआ हो, या उसके पेरेंट्स पैदा हुए हैं, या फिर कम से कम 5 साल वो रहा हो, कमेंसमेंट से पहले 5 साल तक वो रहा हो। तो और साथ में डोमिसाइल हो। ठीक है, डोमिसाइल हो, और या फिर इन तीनों में से डोमिसाइल हो और इन तीनों में से कोई सी भी एक कंडीशन। साथ में क्या, लो भैया आप अपना सिटीजनशिप ले लो, आप हो इंडिया के सिटीजन हो आप। ये था आर्टिकल 5।